तो बर्निंग स्वर्ड के एपिसोड 58 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एल्डर सोच रहे होते हैं कि यार किन्नन यहाँ पर क्या करना चाहता है, ये इन सभी के सामने इतनी एरोगेंटली बात क्यों कर रहा है। तुम्हारा किन्नन वहाँ पर सोच रहा था कि इस बुढ़े आदमी ने मुझे धमकी देने की कोशिश की थी, ये मेरे 5 एलिमेंट्स की पावर के बारे में सभी को बता देगा, क्यों ना मैं यहाँ पर ये खबर पहले सभी लोगों को बता दूं, इसके प्लान को फेल कर दूं। तुम्हारा किन्नन उन सभी डिसाइपल से कहता है कि मेरे पास एक और अच्छी खबर है, मैं जो तुम सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। मेरे पास 5 एलिमेंट्स का टैलेंट है, अगर तुम में से कोई चाहे तो मेरे पास से ले सकता है, लेकिन अगर तुम में से किसी को यहाँ पर मेरे पास से मेरा टैलेंट लेना है तो तुम्हें मुझसे फाइट करना होगी। तो वो सभी ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि इस लड़के के पास 5 एलिमेंट्स का टैलेंट है, ये तो वाकई में कमाल की बात है। अगर हम लोग इस लड़के को मार डालते हैं और इसके पास से 5 एलिमेंट्स की पावर ले लेते हैं तो हम लोग बहुत सा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। तो वो सभी लोग इसी बारे में सोच रहे होते हैं क्यों ना हम लोग इससे फाइट करें। तो उसकी बात सुनने के बाद से कहते हैं किन्नन जो तुम कर क्या रहे हो, तुमने यहाँ पर सभी लोगों को खुद ही अपने 5 एलिमेंट्स के टैलेंट के बारे में बता दिया, मैंने तुम्हें यहाँ पर धमकी दी थी और तुमने मेरी धमकी को यहाँ पर उल्टा कर दिया है कि तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ जाकर ही रहोगे। तो इसका मतलब यह है कि मुझे भी यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और एल्डर कहते हैं अब जबकि यहाँ पर नए डिसाइपल्स आया तो फिर मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को नए रूल्स भी बता देता हूँ, तुम्हें यहाँ पर कुछ नए रूल्स को फॉलो करना होगा। और वो नए रूल्स ये है कि तुम में से कोई भी यहाँ पर एक दूसरे को चैलेंज कर सकता है। यहाँ पर हम लोग एक दूसरे को चैलेंज करने को बिल्कुल भी नहीं मना करते और तुम लोग लाइफ एंड डेथ के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करने के बाद एक दूसरे से फाइट कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि अरीना में जब 2 लोग उतरेंगे तो उनमें से एक मरेगा और दूसरा जिंदा रहेगा। किन्नन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है देखो जरा एल्डर ने यहाँ पर नया रूल बना दिया, या फिर हो सकता है कि ये रूल पहले से हो लेकिन इसने मुझे डराने के लिए यहाँ पर ये रूल साफ करके बताया कि ये लोग यहाँ पर मुझे चैलेंज कर सकते हैं, यानी कि इनमें से कोई भी यहाँ पर मुझे चैलेंज कर सकता है और उसके बाद ये मेरे पास से मेरी 5 एलिमेंट्स की पावर को छीन सकते हैं। तो ये बात सुनने की देरी थी कि वो सभी डिसाइपल्स कहना शुरू कर देते हैं। एक कहता है कि मैं यहाँ पर किन्नन को चैलेंज करना चाहता हूँ, तो दूसरा कहता है कि मैं भी यहाँ पर किन्नन को फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ, मुझसे फाइट करो। सभी लोग यही चला रहे होते हैं। यही पर हमें ऊपर कीटियान को दिखाते हैं। कीटियान वहाँ पर अपने एक दोस्त काईजी के साथ खड़ा होता है। तो काईजी कहता है कि मुझे लगता है कि इस बार जो नए डिसाइपल्स आए वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उन्होंने वहाँ पर काफी ज्यादा मेला लगा रखा है। कीटियान उसे कहता है कि हर साल यहाँ पर बहुत सारे स्पेशल डिसाइपल्स आते हैं और उन स्पेशल डिसाइपल्स में से तुमने देखा होगा कितने सारे स्पेशल डिसाइपल्स मेरे हाथों से ही मरे हैं। अगर वो मुझे ज्वाइन नहीं करते, मेरे कुत्ते नहीं बनते, तो फिर वो मेरे हाथों से मर जाते हैं। काईजी उसे कहता है कि मैंने सुना है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे जो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, ठीक है मैं वहाँ पर जाता हूँ, जाकर उनमें से सबसे एरोगेंट्स को यहाँ पर बुला कर लाता हूँ। कीटियान उसे कहता है जरा सब्र करो, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर प्रोसेस से गुजरना होगा, उन सभी लोगों की रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो लेने दो, उसके बाद वहाँ पर जाना और जाकर उनसे कहना कि मुझे ज्वाइन करें। अगर वो लोग मुझे ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको जिंदा छोड़ देना, अगर नहीं तो उन्हें वहीं पर मार डालना। तो काईजी कहता है क्यों नहीं, मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। हमारे किन्नन का दिखाया जाता है कि हमारे किन्नन की रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसे उसका घर अलॉट किया जाता है। तो जब वो अपने घर में पहुंचता है तो उसका घर पहले की तरह बिल्कुल छोटा होता है। तो किन्नन कहता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेक्टर का नाम बदला है, अब मैं यहाँ पर इनर डिपार्टमेंट हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे फिर से यहाँ पर घर छोटा ही मिला है। किन्नन वहाँ पर अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो अपने पास से अपनी स्पेशल टेक्निक लिंक्डइन वाली स्पेशल टेक्निक को निकालता है और कहता है कि चलो इस टेक्निक को देखते हैं। मैं अगर इस तलवारबाजी की टेक्निक को अपनी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर इंग्रेव कर लेता हूँ तो मेरी पावर्स बढ़ जाएंगी। तो वो वहाँ पर उस टेक्निक को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी पावर 20% के हिसाब से बढ़ जाती है। साथ उसे बाहर से आवाज आती है, कोई उसे कहता है किन्नन बाहर आ जाओ। तुम्हारा किन्नन कहता है कि ये क्या, लगता है कि कल मैंने यहाँ पर लोगों को जो कहा था उसकी वजह से काफी सारे लोग यहाँ पर अट्रैक्ट होकर चले आए, तो चलो चल के देखते हैं कि इस बार कौन मुझसे फाइट करना चाहता है। लेकिन ये सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स लाइन लगाकर खड़े होते हैं। तो किन्नन कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे विजिटर्स हैं, ये सभी लोग मुझसे क्या चाहते हैं। तो उनमें से एक आगे बढ़ता है और कहता है कि देखो वहाँ पर किन्नन है, चलो इसे मार डालते हैं। और सभी लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं अपनी तलवारें लेकर किन्नन के ऊपर अटैक करने के लिए। तो वहाँ किन्नन कहता है कि ओए तुम सभी लोग से क्या कर रहे हो, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर 1-on-1 बैटल होने वाली है, तुम सभी लोग ने यहाँ पर ग्रुप क्यों बना लिया और तुम सभी लोग ग्रुप बनाकर अटैक नहीं कर सकते। तो उनमें से एक लड़का अपने पास एक कॉन्ट्रैक्ट निकालता है, किन्नन के सामने करता है और कहता है कि जो लाइफ एंड डेथ का कॉन्ट्रैक्ट है, चलो जल्दी से इसके ऊपर साइन करो, मुझे तुमसे फाइट करनी है। तुम्हारा किन्नन उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना पड़ता है लाइफ एंड डेथ बैटल में जाने से पहले। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर मैं साइन नहीं करूंगा तो कोई मुझसे फाइट नहीं कर पाएगा। और उस कॉन्ट्रैक्ट को फेंक देता और कहता है नहीं मैं साइन नहीं करूंगा। तो लड़का उसे कहता है कमीने कहीं के चलो जल्दी से इसको साइन करो, तुम्हें साइन करना पड़ेगा। किन्नन कहता है नहीं मैं यहाँ पर साइन नहीं करूंगा, तुम सभी लोग मुझे मारना चाहते हो तो मैं यहाँ पर इसको साइन क्यों करूंगा। तो वो सभी लड़कियों से कहता है किन्नन तुम एक लूजर हो, तुम एक डरपोक हो, चलो जल्दी से इसको साइन करो, हमें तुमसे फाइट करनी है। तो किन्नन उन सभी लोगों से कहता है कि तुम्हें मुझे जो भी कहना है कह सकते हो, तुम मुझे डरपोक कह सकते हो, लूजर कह सकते हो, लेकिन मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं जो यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करूंगा। अभी अपनी प्रैक्टिस क्लासेस में भी जाना है, तुम सभी लोग वापस दफा हो जाओ। इसी के साथ ही काईजी वहां पर पहुंच जाता है। तो काईजी कहता है कि यहाँ पर इतना शोर क्यों है। तो सभी लोग काईजी को वहां पर देखने के बाद जल्दी से पीछे हट जाते हैं और कहते हैं ये तो काईजी है, ये तो कीटियान का स्पेशल बंदा है, हमें यहाँ पर इससे दूर रहना होगा, कोई भी यहाँ पर इससे पंगा नहीं लेगा। सभी लोग वहां पर रास्ते से दूर हट जाते हैं। तो काईजी आगे बढ़ता है, किन्नन के पास जाकर उसे कहता है कि यंग मास्टर कीटियान
कीटियान ने मुझे स्पेशली यहाँ पर तुम्हारे पास भेजा है। उन्हें लगता है कि तुम्हारे पास काफी अच्छा टैलेंट है, तो क्या तुम यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आओगे? तुम्हें यहाँ पर मेरे यंग मास्टर कीटियान को ज्वाइन करना होगा। अगर तुम उनके कुत्ते बन जाते हो तो वो तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ देंगे और तुम जो चाहे वो यहाँ पर कर सकते हो। तुम्हें उनकी प्रोटेक्शन मिल जाएगी और तुम्हें यहाँ पर किसी से फाइट नहीं करना पड़ेगी। और बाकी के सभी लोग वहां पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हाँ ये बात वाकई में सच है। अगर ये लड़का किन्नैन का कुत्ता बन जाता है, उसका पालतू वफादार कुत्ता बन जाता है, तो हमें से कोई भी चैलेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके वफादारों के साथ कोई भी यहाँ पर फाइट नहीं करता। उसे कहता है कैसा रहा, मैंने यहाँ पर तुम्हें जो ऑफर दी है क्या तुम वाकई में यहाँ पर उसके कुत्ते बनना चाहोगे? उसके बाद इनमें से कोई तुमसे फाइट का प्रस्ताव नहीं रखेगा। तो किन्नैन कहता है कि मुझे ये बताओ, तुम्हारा मास्टर कीटियान वही बंदा नहीं है जिसने आउटर सेक्टर के कंपटीशन को जीता था और उसके बाद आउटर सेक्टर से यहाँ पर आया था? तो काइजी उसे कहता है हाँ मेरा मास्टर कीटियान वही है। लगता है कि मास्टर कीटियान काफी ज्यादा फेमस है आउटर सेक्टर में कि वो सभी को हराने के बाद यहाँ पर इनर सेक्टर में आकर एक डिसाइपल बना था। जबकि तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता है तो जल्दी से उसके वफादार कुत्ते बन जाओ। किन्नैन उसे कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। इसी के साथ ही काइजी उसे कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर कुत्ता बनना है तो उसके लिए भी एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मेरे सामने अपना सर झुकाओ और सभी के सामने अपना सर झुकाने के बाद यहाँ पर से माफी मांगो और उसके बाद मेरे साथ यहाँ से वापस चलो कीटियान के पास। इस तरह तुम उसके वफादार कुत्ते बन जाओगे। किन्नैन उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो काइजी उसे कहता है कि मैं इस वक्त अपनी प्रैक्टिशनर राम के 7th लेवल पर हूं, यानी कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूं। मैं अब यहाँ पर इस बात से डर लग रहा है। तुम्हारा किन्नैन कहता है क्या वाकई में तुम प्रैक्टिशनर राम के 7th लेवल पर हो? और इस बात से काइजी बहुत ज्यादा खुश होता है। वो कहता है देखो जरा तुम किस तरह से सरप्राइज हो रहे हो। देखकर लगता है कि तुम इस वक्त प्रैक्टिशनर राम के दूसरे या फिर तीसरे लेवल पर होगे, यानी कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम तो मेरे सामने भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि तुम 7th लेवल पर हो लेकिन तुम मेरा क्या ही उखाड़ सकते हो? 7th लेवल तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो काइजी उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो इसी के साथ ही हमारा किन्नैन उसके मुंह पर एक किक मारता है। जैसे वो उसके मुंह पर किक मारता है तो वो काइजी जोड़ता उड़ता पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या, ये एक न्यू डिसाइपल है लेकिन इसने यहाँ पर काइजी को हरा दिया जो कि प्रैक्टिशनर राम के 7th लेवल पर है। कीटियान का स्पेशल बंदा भी है। तो उसके साथ ही भागते हुए उसके पास जाते हैं, काइजी को उठाते हैं। तो काइजी बेचारा जो होता है अपने मुंह पे हाथ रख के वहां पर रो रहा होता है। तो वो सभी लोग कहते हैं क्या हुआ मास्टर काइजी, आपको क्या हुआ? तो काइजी अपने दांत उठाता है और कहता है कि मेरे दोनों खूबसूरत सामने के दांत टूट गए, इस लड़के ने मेरे दोनों दांतों को तोड़ दिया। तुम्हारा किन्नैन से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारे सामने के दांत बात करते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने यहाँ पर उनको रिमूव करके तुम्हारी मदद ही की है। तो अब यहाँ से दफा हो जाओ वरना तुम्हारी टांगे भी तोड़ दूंगा। काइजी उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे हिट करने की? क्या तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? अगर तुम यहाँ पर मुझे हिट कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि तुम हमारे योर मैजेस्टी कीटियान को हिट कर रहे हो। वो यहाँ पर आकर तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है तो फिर ठीक है, जाओ जाकर अपने कीटियान को बता दो मैं यहाँ पर कीटियान को ही ढूंढ रहा हूँ। अब मुझे उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब जबकि वो खुद यहाँ पर मेरे पास आने वाला है तो मैं उसे ढूंढूंगा और उसके बाद मैं उसे मार डालूंगा। काइजी उसे कहता है कि ठीक है मुझे समझ आ गया, अब मेरे बस और ज्यादा करीब मत आना। और इसी के साथ ही वहां पर से अपने साथी को लेकर भाग जाता है। और यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 58 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कीटियान अब आगे से कैसे जवाबी वार करेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।